नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से हम स्टार्ट करते हैं बिहार का सामान्य ज्ञान। बिहार स्टैटिक जीके, स्टैटिक जनरल नॉलेज। देखिए, बिहार जो स्टैटिक जीके से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बीपीएससी के प्री में बनेंगे। पहले भी बनते आए हैं प्री में। और आप लोग को अगर कट ऑफ क्लियर करना है तो काफ़ी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए बिहार के सामान्य ज्ञान में। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे बीपीएससी की प्री में। तो अगर 78 बीपीएससी आप लोग कट ऑफ क्लियर करना है तो इस वीडियो को और इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा, बिहार के सामान्य ज्ञान को। ठीक, जब ये सीरीज हो जाएगी इसके बाद में फिर हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यू देखेंगे। अगर आप लोग को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। ठीक है, घर बैठे सारा स्टडी मटेरियल। और बहुत सारे टॉपर्स आपके भी 67 बीपीएससी के बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल पे। आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत लोगों ने, बहुत सारे टॉपर्स ने यहीं से तैयारी करी है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या जानकारी देखनी बिहार के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा कब हुई। पहले क्या था, जो बिहार था वो आपके बंगाल में ही आता था। ठीक है, बंगाल का ही हिस्सा था। जो अंग्रेजों के समय की बात करें, बंगाल प्रांत की, तो इसको घोषणा कब हुई बिहार को कि हम अलग राज्य बनाएंगे। और घोषणा कब हुई थी, दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी। ठीक है, दिल्ली दरबार कब हुआ था, 1911 में। तो इसको एक अलग प्रांत बनाने की, पृथक प्रांत बनाने की घोषणा कब हुई थी, दिल्ली दरबार में। कौन से दिन, 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा, मतलब फॉर्मल अनाउंसमेंट, जो आपकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, जो सरकार करती है, उसकी अनाउंसमेंट कब हुई थी कि जो बिहार प्रांत बनेगा उसमें और कौन होगा, उड़ीसा भी होगा। तो वो कब हुई है घोषणा, वो ये आपकी 22 मार्च 1912 को घोषणा हुई है। कब, 22 मार्च 1912 को। ठीक है, राजधानी क्या है बिहार की, वो है आपकी पटना। उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है बिहार का, वो कहाँ पर है, वो भी आपके पटना में है। ठीक है, राजकीय भाषा, अगर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें राजकीय भाषा की, तो वो है आपकी हिंदी। दो भाषाएं, दो राजकीय भाषा हैं। पहली है हिंदी और दूसरी कौन सी है, दूसरी आपकी है उर्दू। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिहार ने प्रांत के रूप में कार्य करना कब शुरू करा। मतलब देखिए, पहले की बात क्या कर रहा है, प्रांत बनाने की घोषणा कब हुई, दिल्ली दरबार 1911। बिहार को जो प्रांत बनाया गया उड़ीसा के साथ मिला हुआ जो था, तो वो कब हुआ, 1912 में, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई। और काम करना कब शुरू करा प्रांत के रूप में, जब प्रांत के रूप में काम कर रहा है, सरकार वहां की बन रही, तो वो हुई 1 अप्रैल 1912 से। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे फैक्ट की बात करते हैं, राजकीय पक्षी कौन सा है इसका, वो है गौरैया। राजकीय पक्षी गौरैया, स्पैरो बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, राजकीय पशु की बात करें तो बैल हो गया आपका। राजकीय पुष्प तो गेंदा, मैरीगोल्ड, इंग्लिश में से मैरीगोल्ड बोला जाता है। ठीक है, राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल। राजकीय चिन्ह यह है, स्टेट एम्बलम, यह है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसीलिए बिहार सरकार ने राजकीय चिन्ह किसको बनाया, बोधि वृक्ष को बनाया। ये भी ध्यान रखिएगा। मछली, राजकीय मछली कौन सी है, वो है मांगोर। महापर्व कौन सा है राज्य का, तो वो है छठ। ये आपका दिवाली के बाद आता है। और काफी इसमें जो बिहार के जितने भी लोग अलग अलग राज्यों में गए काम करने, सब लोग बिहार की तरफ लौटते हैं छठ मनाने के लिए। फिर देखते हैं क्या है, अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका बिहार का, ये देखते हैं। ये अक्षांशीय विस्तार का मतलब हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब देखिए, लैटिट्यूड क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये गोला तो अभी सही से नहीं बने क्योंकि माउस से मैं बना रहा हूँ, ये इक्वेटर हो गया। और फिर जो ये आपकी रेखाएं जा रही हैं, इसे बोला जाता है लैटिट्यूड। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार। तो ये कहाँ से कहाँ तक है बिहार का, ये है आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। देखिए, जो डिग्री के बाद में ये जो लिखा हुआ है वो मिनट होता है, फिर उसके बाद में अगर कुछ लिख दे तो सेकंड बोला जाता है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके कब तक है, कहाँ तक है इसके अक्षांश, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक। ठीक है, तो ये अक्षांशीय विस्तार हो गए बिहार के। फिर देशांतरीय विस्तार, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं आपके, जो ये ऐसे दिखाई जाती हैं। ठीक है, ये भी एकदम सीधी बन जा रही हैं, होती हल्की सी ऐसे घुमा हुआ है कि मैं माउस से बना रहा हूँ इसमें, तो थोड़ा सा इसके लिए माफी चाहेंगे कि सही नहीं बन रही, इसको कर दे रहे डिलीट। तो आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया। और फिर देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार आपका कहाँ से कहाँ तक है, ये है आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी। ठीक है,
ये पूर्व ईस्ट की बात हो रही है, क्योंकि हमारा जो पूरा भारत है वो ईस्ट में आता है, इसलिए देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, फिर से सुन लीजिए, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गए आपके देशांतर। और अक्षांशीय कौन से हैं, वो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ये उत्तरी है, मतलब नॉर्थ में, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ में लाई करता है हमारा भारत, और बिहार भी फिर नॉर्थ में ही होगा। ठीक, तो ये थे आपके फैक्ट्स। इस सीरीज को जरूर से जरूर फॉलो करिएगा, हम लोग हर वीडियो में कुछ कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहीं पे वीडियो भी हम लोग खत्म करते हैं।